नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करने की नैब की सदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजों की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं होती। जितनी भी दस्तावेजात दिखाई गईं वो फोटो कापियां थीं जिसे बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, हमारा केस ही वाजिद जिया के तज्जिए की बुनियाद पर है। वाजिद जिया ने तज्जिया किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल के लिए नाअहल करार दिया था। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दराजंदा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में 17 दहशत गर्द हलाक, ठिकाने को तबाह कर दिया गया। कोलाची में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 4 दहशत गर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हुए। आज दहशत गर्दों की दराबंद चौकी में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकराई जिसके नतीजे में इमारत गिर गई। हमले में पाक फौज के 23 जवान जामे शहादत नोश कर गए। वाक़े में मुलव्विस तमाम 6 दहशत गर्द मारे गए। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच में बराह रास्त समात। अदालत ने 9 अदालती मुअव्विन मुकर्रर करते हुए समात जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा, आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से दोबारा समात नहीं हुई। ये नहीं हो सकता कि इस रेफरेंस को मुलतवी ही करते जाएं। बिलावल भुट्टो की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस में उठाए गए सवालात अदालत के सामने रखे और गुज़िश्ता समातों के हुक्मनामे पढ़े। दौरान समात आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद थे। भुट्टो रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तिहान है। हमने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ दिलाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुझे इंसाफ दिया जाए, कौम को बताया जाए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। अदालत से अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है। अपने हाथों से ये खून धोए और जुर्म में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करे। ऐसा फैसला हो कि हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद हो जाए। उम्मीद है इस बार पीपल्स पार्टी और अवाम को कायदे अवाम के केस में रिलीफ मिलेगा। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खुसूसी अदालत ने 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटाते हुए समात कल तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़मान के वकला को चालान की मुकम्मल नकूल फराहम करने की हिदायत। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया। मेरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। फैसला मेरिट पर करेंगे। ये जानबूझकर साबिक चेयरमैन PTI को पेश नहीं कर रहे। अदालत पेशी का हुक्म दे। अबूरी जमानत के केस में वकील की सदा। जज ताहिर अब्बास ने रिमार्क्स दिए, जहां आप हों वहां अदालत पेश हो जाती है। ये रिवायत आपने ही डाली। अगली तारीख तक तय करते हैं कि समात कहां होगी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 2 जनवरी तक तौसी। साबिक चेयरमैन PTI के दौर में झूठे केस बनाए गए। कौम से झूठ बोलने और जाली केसेस बनाने वाले आज खुद कटहरे में हैं। हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात 12 जनवरी तक मुलतवी। वकील ने रेफरेंस को सियासी इंतकाम करार देते हुए खारिज करने की सदा की। नैब से जवाब भी तलब। PTI ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं थे, फिर भी मौका दिया। अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में न डालें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एडवर्स ऑर्डर करने से रोका। मेंबर इकराम उल्ला खान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हक में फैसला कर सकते हैं और खिलाफ नहीं। समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत।
इलेक्शन कमीशन में जितनी दरख्वास्तें आईं उनमें से कोई भी हमारी वोटर लिस्टों में शामिल नहीं। एक दरख्वास्त गुजार को हमने निकाला हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, पीटीआई इंतखाबात का बॉयकॉट हरगिज नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी करे। उधर अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे। अदालती फैसले आ चुके कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं। झूठ बोलने वाले वकला के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल में दरख्वास्त देंगे। और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में यूरिया खाद का बहरान बरकरार। काश्तकार 5,000 रुपये में यूरिया खाद की बोरी खरीदने पर मजबूर। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है, मुल्क में खाद की किल्लत नहीं, माफिया ने खुद साख्ता कमी की है। ये पाकिस्तान से दुश्मनी है, जिम्मेदार जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, खाद की कीमत को कंट्रोल करने के लिए प्लान बना लिया है। मिडल मैन ज्यादा देर तो फायदा नहीं उठा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको बताएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतिसाब अदालत को रिमांड बैक करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मफरूज़ों की बुनियाद पर किसी को सज़ा नहीं होती, मेरिट पर सुनकर फैसला करेंगे। नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से रिमांड बैक की इस्तदा की गई थी। तो आपको बताएं, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतिसाब अदालत को रिमांड बैक करने की नैब की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मफरूज़ों की बुनियाद पर किसी को सज़ा नहीं होती, मेरिट पर सुनकर फैसला करेंगे। जबकि नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से रिमांड बैक की इस्तदा की गई थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि परचून फरोश भी टैक्स रिडार में आ गए। हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चंद हज़ार बड़े परचून फरोशों के साथ दीगर को भी सेल्स टैक्स नेट में शामिल कर दिया गया। अब परचून फरोशों को दूसरे दर्जे की दुकानें चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। छोटे और बड़े शहरों के तमाम बाजारों में चलने वाली हर किस्म की परचून फरोशी टैक्स नेट में आ जाएगी। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम, बताइएगा ये क्या हिकमत अमली है? जी, हिकमत अमली ये है कि जो भी दुकानदार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना की खरीदारी करके फिर माल बेचता है, तो उसके सारे जो गोदाम हैं वो चेक होंगे, उसके शेल्फ पे रखे हुए माल चेक होंगे, उनकी सेल्स चेक होंगी कि वो कितना माल फरोख्त करते हैं और उसके हिसाब से उनको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी, रिटर्न जमा करानी पड़ेगी और बाकायदा से टैक्स के सारे कवायद जो हैं वो पूरे करने पड़ेंगे और उसके लिए उन्हें लाइसेंस भी हासिल करना पड़ेगा। लाइसेंस के तहत वो जब रजिस्टर हो जाएगा तो उनसे हफ्तावार या हर माह उनके जो माल है उसकी चेकिंग होगी और उनकी जो सेल है उसकी भी चेकिंग होगी। एक कमेटी बनाई गई है FBR में जो कि लाइसेंसिंग जो है उसका इजरा करेगी। उसके लिए अमला है जो कि जाकर मॉनिटरिंग करेगा कि किस किस के पास 1 करोड़ से ज्यादा का माल होता है और वो बेचता है। और उसके बाद ये लोग बाकायदा टैक्स नेट में आ जाएंगे। उसके बाद इनसे इनकम टैक्स जो है उसकी भी जो करानी पड़ेगी कि वो इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड हों और इनकम टैक्स में भी फाइलिंग करें। और इस तरह ये पाकिस्तान में तकरीबन ये समझ लीजिए कि तकरीबन 20 लाख मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, चाहे वो खुद जाती तौर पर अपना कारोबार करते हों या किसी चेन के साथ हों। जी ठीक है, इकराम होती है, आपका बहुत शुक्रिया।